वे कुत्ते साले सुन, मैंने खरीदने बेचने की कोई बात नहीं की है। तेरे ज्यादा खुजली मच रही है तो तू अपना नंबर भेज, तेरी खुजली वहीं मिटाए। आप गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो, ये सब बोल करके, ये सब धमकियां दे करके। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, ना हम आपके पैसे के वजह से हम ये कर रहे हैं। आप पहले भी कोशिश कर चुके हैं। हम मर जाएंगे, सर कटा देंगे, परंतु बिक नहीं सकते। इसको आप मेरी चेतावनी समझ लो या सलाह समझ लो। सनातन धर्म से संबंधित विषयों को हम उठाते हैं, उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। आप कितना भी विरोध कर लो, कितनी भी सभाएं कर लो, कितनी भी माफी मंगवा लो, परंतु एक ब्रिज में कहावत है कि लाख पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, जब सुध आई कुटुंब की तो रहे ढेड़ के ढेड़। कौवा को कितना भी ज्ञान दे लो, जब वो कौवों के झुंड में जाएगा तो कांव कांव ही करेगा। इसलिए हमको लोगों को जागरूक करना है। ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। यदि ये सुधर गए तो उनका क्या होगा जिनका काम ही ऐसे विवादों से चलता है। मतलब सीधा साधा है, जैसे कि लिफाफा गैंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आप देख रहे हैं धर्म की आवाज। यदि आपकी प्रशंसा या बुराई नहीं हो रही है तो समझ लेना तुम सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हो। इसलिए यदि आपकी कोई बुराई भी करता है तो आप साधारण नहीं हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। लोगों द्वारा की गई निंदा का दिल से स्वागत करें। कुछ छुटभइयों ने हमको उकसाने की नाकाम कोशिश की जिससे कोई ऐसा मसाला मिल सके, लेकिन विफल रहे, क्योंकि खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंबा ही नोच सकती है। दोस्तों, कल मैंने एक धर्म की आवाज चैनल पर वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक रत्न की उपाधि या पाखंड की पराकाष्ठा। आप ये पूरा वीडियो जरूर सुने, धर्म की आवाज चैनल पर पड़ा हुआ है। इस टाइटल को लिखने का उद्देश्य बताने से पहले मैं ये संदर्भ भी बता देता हूँ कि यह टाइटल मैंने किस संदर्भ में लिखा था। सोशल मीडिया पर जो सनातन धर्म से संबंधित विवाद चल रहा है, जो कि महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा दिए गए अंधाधुंध विवादित और देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी, उसमें राम जी, शिव जी, गणेश जी, सीता जी, तुलसीदास जी, मातृशक्तियां, माताएं, जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसका कि वृंदावन में और सभी जगह जो भी सनातनी इन वीडियो को सुन रहा है वह निंदा भी कर रहा है और विरोध भी कर रहा है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका विरोध नहीं कर रहा होगा, सिर्फ कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर। विवाद जोरों पर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसी के बीच कुछ लोग इंद्र देवेश्वरानंद जी के पक्ष में अपना बयान देते हैं और बोलते हैं कि जितने भी लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं उनको अब ये सब बंद कर देना चाहिए। बाबा ने माफी मांग ली है और गलती इंसान से ही होती है। यदि उन्होंने क्षमा मांग ली है, सबने गले लगा लिया है, तो इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और हृदय से आपने लगा ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इन्हें दुत्कारे। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विशाल हृदय से, दयालु हृदय से स्वामी जी को आप क्षमा करें। यहाँ तक ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, परंतु इससे आगे जो एक्टिविटी हो रही है, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूँ, जंगल का राजा तो शेर ही रहेगा। बंदर कितना भी खो करते रहे, कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। इंद्रदेव जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग बाबा के विपक्ष में बोल रहे हैं वो सब सनातनी हो या संत हो, महापुरुष हो, विद्वान हो, कोई भी है, वो सब बंदर हैं जो खोंको कर रहे हैं। और महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्र देवेश्वरानंद जी जंगल के राजा शेर की तरह हैं, जो गलती करने के बाद भी शेर ही हैं। दूसरे महाशय इनके पक्ष में बोलते हैं कि उल्लू को दिन को दिखाई नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा महाराज का क्या कर लेंगे? फांसी दे देंगे। अभी महाराज जी बोल दे मैंने कुछ नहीं बोला तो क्या बिगाड़ लेंगे? मैं तो नहीं समझता कि महाराज का कोई कुछ बिगाड़ लेगा। मांग ली, इससे बड़ा कोई है भाई? किसी को कोई फांसी तो चढ़ा नहीं देगा। महाराज जी का क्या बिगाड़ेगा? महाराज जी अभी कहते मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो नहीं दिखता, कोई इनका वो कर ले। ये तो उनकी महानता है, बड़कपन है उनका। देखो, अपराध हुआ है और अपराध को क्षमा करना उससे भी बड़क पड़ेगा। और ये सब बोलने वाले जो हैं महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद जी के पक्ष में लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप इस विवाद को शांत कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। एक तरफ तो धमकी है और चैलेंज है, और एक तरफ आप ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप विवाद को शांत कर दीजिए। इसके अलावा दूसरे दिन मीडिया में न्यूज आती है महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद को मिली अंतरराष्ट्रीय आध्यात्म रत्न की उपाधि। अंतरराष्ट्रीय आध्यात्म रत्न की उपाधि। मैंने उस वीडियो में बस यही आपके सामने रखा है कि क्या हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को उपाधि दी जाती है? ये पाखंड है या विधर्मियों की कोई साजिश? क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति सभी सनातनियों, धर्माचार्यों, संत महापुरुषों में रोष है, उसको आध्यात्म रत्न की उपाधि
ये कहां तक सही है? दोस्तों, शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। भारत का संविधान भी इसकी आजादी देता है। भावनाएं सबकी हैं। भगवान ने सनातन धर्म का टेंडर किसी व्यक्ति विशेष को तो दिया नहीं है जो कुछ चंद लोग फैसला करके फतवा जारी कर दें। और हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि जो सनातन में भोले भाले लोग हैं और वो पाखंडियों के पाखंड के शिकार होते हैं, अधिकांश लोग यह जानते हैं कि जो पाखंडी हैं वो धर्म की आड़ में कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं, और जो विद्वान लोग हैं, सच्चे संत महापुरुष हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वो फेमस नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो धार्मिक टीवी चैनल जो चल रहे हैं उन पे आते नहीं है, इसलिए उनकी कोई मानता नहीं है। जो अनपढ़ अशिक्षित मनमुखी आचरण करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनका बोलबाला है। इसी वजह से सनातन धर्म का इतना ह्रास हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि कोई निष्पक्षता से, बिना किसी दबाव में, शांति प्रिय ढंग से सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए कोई अपनी बात रखता है या कोई अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, तो क्या उसको यह अधिकार नहीं है? यदि वो ऐसा करेगा तो क्या उसको मारने की धमकी दी जाएगी या उसके साथ अभद्रता की जाएगी? सोशल मीडिया पर जो भी कोई वीडियो पोस्ट अपलोड करता है तो स्वाभाविक सी बात है, सब पर कमेंट या लाइक डिसलाइक लोग करते हैं अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। कोई पॉजिटिव बोलता है तो कोई नेगेटिव बोलता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जब हमने यह वीडियो अपलोड किया, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट आता है जो कि बहुत ही अभद्र और धमकी भरा था। मैंने उस कमेंट को देखा तो मैंने उसको रिप्लाई किया। अब मैं आपको जिस व्यक्ति ने कमेंट किया उसकी और मेरी खुद की जो बात हुई विद प्रूफ दिखाऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि यह व्यक्ति कौन था और मैं यह विषय आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। यह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसका नाम है गजनेश महाराज। ये लिखते हैं कि इस दुष्ट को यह पूछो कि यह धर्म की हानि कर रहा है या धर्म को बढ़ा रहा है। पुरानी वीडियो को निकाल कर धर्म की बहुत बड़ी हानि कर रहा है। जो बीत गया उसको बोल रहा है नालायक। इस पर कृपया ध्यान ना दें। ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं केवल पैसे के लिए। इनको पैसा दे दो फिर कोई वीडियो यह नहीं डालेंगे। ये ढूंढ के वीडियो डाले जा रहे हैं, कुत्ता कहीं का, दुष्ट। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि गणेश महाराज, पहले तो अपनी औकात में रहकर बात करो, ज्यादा मत उछलो। कौन धर्म को बढ़ा रहा है, कौन धर्म का सत्यानाश कर रहा है, ये सब जानते हैं। और सुनो, ये जो तुम भाषा बोल रहे हो ये मैं भी अच्छे से बोल सकता हूँ, पर ये तुम्हारे जैसे घटिया लोग ही बोल सकते हैं। ज्यादा नेतागिरी मत करो। क्योंकि मुझे पता था कि ये व्यक्ति कौन है, तो मैंने कहा कि सुन चमचे, आज तक किसी की औकात नहीं जो हमको खरीद सके। गणेश महाराज का रिप्लाई आता है कि अबे कुत्ते साले, सुन, मैंने खरीदने बेचने की कोई बात नहीं की है। तेरे ज्यादा खुजली मच रही है तो तू अपना नंबर भेज, तेरी खुजली वहीं मिटाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये गणेश महाराज कथा प्रवक्ता हैं और ये इंद्र देवेश्वरानंद जी के शिष्य हैं और उनके रिश्तेदार हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि उनके ये क्या लगते हैं। इनका नंबर भी मेरे पास है, इनकी पूरी डिटेल मेरे पास है। इनकी भाषा देखिए। फिर मैंने कहा फोन करो अभी। मैंने इनको फोन नंबर भेज दिया, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने इनको फोन नंबर भेजा और इनको बोला कि फोन करो अभी, बोलो कहाँ आना है। गणेश महाराज का रिप्लाई आता है कि आजा परिक्रमा मार्ग में कहीं भी मिलने आजा। मैंने बोला कि फोन कर और बोल कहाँ आना है, एड्रेस भेज, मुझको बहुत बेसब्री से इंतजार है तुमसे मिलने का। उसके बाद इसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं बार बार इसको रिप्लाई करता हूँ कि कहाँ मिलना है, बोलो अपना पता बताओ, परिक्रमा मार्ग में कहाँ पर आना है, बाबा के आश्रम पर मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझको अपनी खुजली मिटवानी है आपसे। फिर मैंने बहुत देर बाद फिर रिप्लाई किया है कि कहाँ आना है, कहाँ पर मेरी खुजली मिटाओगे। मैंने तो अपना नंबर भी भेज दिया भाई, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, प्लीज रिप्लाई करो, अपना पता बताओ। तो आपने देख लिया, सीधा खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है और यह बोला जा रहा है कि अपना पता बता, तेरी खुजली आकर वहीं मिटाते हैं। मेरा नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। मैंने उसको पूछा कि तुम मुझे बताओ मुझे कहाँ आना है, तो बताया परिक्रमा मार्ग में। मैंने पूछा बाबा के आश्रम, उसके बाद उसका जवाब नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे तो कोई भी व्यक्ति अभद्र भाषा में बोल सकता है। नहीं, यदि कोई होता, यदि उनका कोई शिष्य भी होता तो मैं मानता, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई इनका शिष्य होता, कोई अंधभक्त होता, तो फिर हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अंधभक्त होते हैं वो भला बुरा समझते नहीं है, तो भावनाओं बह करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। परंतु ये जो व्यक्ति है, मैं उसका सबूत के साथ मैं बताता हूँ ये कौन है। इसने जो धमकी दी है और ये जो बोल रहा है, यह
कोई साधारण तरीके से नहीं बोल रहा है। इन लोगों का बस नहीं है, नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी भाषा से, इनकी एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई उदाहरण दिए कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, और इतने बड़े विवाद के बाद भी चैलेंज ये है कि आध्यात्म रत्न की उपाधि लेना ये बहुत हिम्मत का काम है। ये सीना चौड़ा करके आध्यात्म रत्न की उपाधि ले रहे हैं। देने वाले भी महान हैं और लेने वाले भी महान हैं। इतना तो कन्फर्म हो गया कि यह किस हद तक जा सकते हैं। अब मैं आपको जिसने यह सब किया उसकी पहचान बताता हूँ। यह वो व्यक्ति है जो हमारी खुजली मिटाने वाला था। यही वो व्यक्ति है जो हमारी खुजली मिटाने वाला था। इसका नाम है गजेंद्र सिंह, जो कि फेसबुक पर गजनेश महाराज लिखता है। ये महाराज का बहुत करीबी रिश्तेदार है। इसका फोन नंबर भी मेरे पास है, उसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मेरे पास बहुत कुछ जानकारी है इसके विषय में। मेरा इस घटना को बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप कितना भी विरोध कर लो, कितनी भी सभाएं कर लो, कितनी भी माफी मंगवा लो, परंतु एक ब्रिज में कहावत है कि लाख पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए चारों वेद, जब सुध आई कुटुंब की तो रहे ढेड़ के ढेड़। कौआ को कितना भी ज्ञान दे लो, जब वो कौओं के झुंड में जाएगा तो कांव कांव ही करेगा। इसलिए हमको लोगों को जागरूक करना है। ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। यदि ये सुधर गए तो उनका क्या होगा जिनका काम ही ऐसे विवादों से चलता है। मतलब सीधा साधा है, जैसे कि लिफाफा गैंग और इस टाइप के जो लोग हैं वो इसलिए ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं क्योंकि उनके दोनों हाथों में लड्डू होता है। महिमा मंडन करो तब लिफाफा, जब उनका विरोध होगा तो माफी मंगवाओ, सुलह कराओ, फिर लिफाफा। यही सुलह कराते हैं तब लिफाफा लेंगे। जो कमेंट में इनके ही लोग 2-3 लिख रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। बार बार आप एक बात को जो बोलते हैं कि पैसे की वजह से ये सब किया जा रहा है। आप कितने बड़े पैसे वाले हैं, आप कितने बड़े दबंग हैं, आप कितने बड़े गुंडे हैं। आप सबको दबा दोगे, आप किसी को नहीं बोलने दोगे, आप साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाओगे। मैं मानता हूँ कि आपको आदत है पैसे देने की और लोग लेते हैं, इसीलिए ये आप भाषा बोलते हो। और हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपकी इतनी औकात नहीं कि जो हमको खरीद सके। मैं किसी पे पर्सनल कटाक्ष नहीं करना चाहता। सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने कार्य हैं। आप गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो, ये सब बोल करके, ये सब धमकियां दे करके। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, ना हम आपके पैसे के वजह से हम ये कर रहे हैं। आप पहले भी कोशिश कर चुके हैं और कोई कोशिश करके देख ले। हम मर जाएंगे, सर कटा देंगे, परंतु बिक नहीं सकते। इसको आप मेरी चेतावनी समझ लो या सलाह समझ लो। हमारा आपसे कोई द्वेष भाव नहीं है। हम आपसे न कभी मिले हैं, ना हमको किसी पंचायत या सभाओं में जाने का शौक है। परंतु कोई भी हो, सनातन धर्म से संबंधित विषयों को हम उठाते हैं, उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना था कि किस टाइप से ये लोग धमकियां, गाली गलौज, गुंडागिर्दी करते हैं, जो आपके सामने मैंने प्रूफ और सबूत सहित दिखाया। आगे जो भी वीडियो होगा जल्दी आपके सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल